जैसे भी पगड़ी बनवाई सर ने मेरे से, तो उनको बहुत अच्छी लगी। उससे ना हमें लाल सिंह चड्ढा की भी याद आ गई कि आमिर खान का भी कुछ कुछ सिमिलर हाँ, लुक था। बिल्कुल। मुझे तो पहले सीन ऐसा लगा कि मुझे लगता है कि जे उस फिल्म की कॉपी तो नहीं कर रहे, लेकिन जब मूवी मैंने देखी तो देखा कि नहीं, जो बहुत डिफरेंट है। शूटिंग टाइम था कैमरे के अंदर वो 7.5 घंटे का आ रहा था, 7.5 अच्छा। पौने 8 घंटे का। ऐसी पगड़ी बांधने के लिए हम पाकिस्तान तो, या बलोचिस्तान तो जाएंगे नहीं। बिल्कुल नहीं तो जाएंगे। डेफिनेटली इसलिए कि जी। वो कहते हैं कि तो आप खुद बांध के देखो कैसी लगती है। बल्कि मैंने 5-6 बार अपने सर पे टाई की है। तो उसके बाद मैंने अपने ब्रदर के सर पे करी टाई, कि मैं अरे देखूं वाह। कि मैं अपने सर पे तो बांधता हूँ, दूसरे के सर पे बांध पाता हूँ कि नहीं बांध पाता हूँ। बिल्कुल। तो फिर मैंने अपने ब्रदर के सर पे टाई की, फिर मैंने घर जाके वही पगड़ी अपनी वाइफ के सर पे टाई की। जब वो बने थे बलूचिस्तानी टर्बन बनने में कितना समय लगा था रणवीर सिंह को वो बांधने टोटल, में? तो वो उसके बहुत। बाद की नेक्स्ट डे जब मैं सेट पे फिर जाता हूँ, तो रणवीर सर मेरा स्पेशली हाल पूछते हैं कि इंदर भाई ठीक है, मौसम खराब है, अपना ख्याल रखो। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट गौरिका। एंड जिस फिल्म की हम बात करें, धुरंधर, साल 2025 हो 26 हो, इस फिल्म ने वाकई आग लगा दी है, बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बट एक ऐसा सीन, क्लाइमैक्स सीन की अगर मैं बात करूं, जब रणवीर सिंह अपने घर आते हैं और उन्होंने एक नया लुक कैरी किया है, और उस लुक को देख के हम खुद इमोशनल हो जाते हैं। उस लुक में रणवीर सिंह को सजाने वाले जो इंसान है आज हमारे साथ हैं, जो आर्टिस्ट हैं, बलविंदर पाजी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, तुम सुनाओ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सबसे पहले मुझे उसी सीन के बारे में जानना है जब रणवीर सिंह आ रहे होते हैं विद अ पिंक, बेबी पिंक टर्बन, जब वो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। उस सीन के बारे में थोड़ा-सा आप बताइए। किस तरीके से आपने उनको तैयार किया फॉर दैट? पटियाले जब शूट था मखमेलपुर बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर और पटियाला बॉर्डर पे साथ शूट था। वहां पे एक मखमेलपुर पिंड है जहाँ पे हवेली है, जहाँ पे उनका घर दिखाया है। जी। तो वहां पे हमने पगड़ी बांधी थी उनकी वैनिटी में। अच्छा। तो जी। जब आप पहली बार मिले रणवीर सिंह से, वो क्या बात थी? पहली मुलाकात किस तरह हुई? पहली मुलाकात मेरी अमृतसर ही हुई थी, जब मैं ऑडिशन देने गया था। तो तब तो सर थोड़ा शांत स्वभाव में थे। जैसे जैसे हम किसी को मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो थोड़ा बहुत वो उभर के आता है कैसा स्वभाव हुँ। है। रणवीर सर का जो नेचर है बहुत अच्छा है, बात करने में भी, और स्पेशली सरदारों को लेकर रिस्पेक्ट के लिए, पगड़ी के लिए भी, और जैसे कोई सरदार भाई मिलता है उसके लिए रिस्पेक्ट के लिए। जैसे कि उन वैसे तो जो उनका बैकवर्ड पिछोकड़ है उनका, जो है वो सिख परिवार से ही है जी। ज्यादातर, तो वैसे ही जुड़ता है उनका। तो उनको तो ज्यादा पता है कि रिस्पेक्ट चीज क्या होती है सरदारों के लिए। तो जैसे भी पगड़ी बनवाई सर ने मेरे से, तो उनको बहुत अच्छी लगी। तो जैसे समिति मैम थे जो कॉस्ट्यूम डायरेक्टर थे, उनको भी पगड़ी पहली दफा बहुत पसंद आ गई। और डायरेक्टर सर को तो आ ही गई थी, क्योंकि आदित्य सर वो तो खुद पंजाबी हैं। तो जी। उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया मुझे कि बलविंदर इंदर, बल्कि मैंने उनको छोटा नाम अपना इंदर बताया था, वो तो मुझे इंदर नाम से बुलाते थे। क्योंकि ज्यादातर होता है कि काम की वजह से हम बलविंदर नाम लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हाँ, इसलिए मैंने बलविंदर। हाँ, तो इसलिए तो मैं इंदर थोड़ा आपको छोटा नाम। बुलाते थे सेट पे। जी। तो अगर हम वो तो सीन फिर की बात करें, बलविंदर जी, तो वो पिंक कलर या वो लाइट पिंक कलर हमने क्यों चूज़ करा? मतलब क्या वो डायरेक्टर्स कॉल थी या आपने सजेस्ट किया या रणवीर का जो डिसीजन नहीं, था? मैंने कोई सजेशन नहीं दी। वो जो कॉस्ट्यूम डायरेक्टर थे ना, सिमती चौहान मैडम है, जी। बहुत मशहूर है वो ऐसे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने ही वो डिसाइड किया था, कोट पैंट से लेके उनकी पिंक पगड़ी, ग्रे शर्ट, मतलब कॉम्बिनेशन जैसे ब्राउन डार्क कोट हो गया, उसके ऊपर लाइट बेबी पिंक जैसी पगड़ी, कलर की पगड़ी। तो बल्कि वो सीन बहुत अच्छा था जब अपने घर घर की ओर जाते हैं। तो हुँ। बल्कि लास्ट देखते हैं कि अपनी, जैसे सब कुछ पहले पाकिस्तान में तहस नहस करके आ जाते हैं, तो उसके बाद अपने घर पे जाते हैं, तो सीन चल रहा है कि थोड़ा उनके आंसू आ रहे हैं। बिल्कुल। तो जब रणवीर सिंह को हमने पिंक टर्बन में देखा और जब वो लुक देखा ना उनका, तो उससे ना हमें लाल सिंह चड्ढा की भी याद आ गई कि आमिर खान का भी कुछ-कुछ सिमिलर हाँ, लुक था। बिल्कुल बिल्कुल, का भी सेम ही लुक था। क्या आमिर खान सर का, जी। उनका भी सेम लुक ही था पगड़ी का, क्योंकि उनके भी पगड़ी का कलर भी बिल्कुल डिट्टो सेम ही था। तो मुझे तो पहले सीन ऐसा लगा कि मुझे लगता है कि जे उस फिल्म की कॉपी तो नहीं कर रहे, लेकिन जब मूवी मैंने देखी तो देखा कि नहीं, जो बहुत डिफरेंट है। बल्कि हर बिल्कुल। एक जो शूट है ना,
छोटा छोटा शूट करके लेते हैं, तो फिर जैसे भी एडिटर करता है मिक्सअप, फिर वो हमें भी नहीं कुछ पता चलता कि ये सीन कब आएगा कब नहीं आएगा। तो हम्म। जो धुरंधर मूवी की शूटिंग थी वो सारी इकट्ठी हुई थी, पार्ट 1 की और 2 की धुरंधर की पार्ट 1 और 2 की इकट्ठी हुई थी, क्योंकि हमें देख के इकट्ठी भी हुई लग रहा थी। था, आप सोचे इतनी जल्दी तो किसी फिल्म का पार्ट ही नहीं आता। नहीं आ और जाता, सही इतनी बात है, ये बात क्योंकि अलग थी इनका क्योंकि हम फ्रेश था दिमाग में फिल्म का हाँ, कॉन्सेप्ट। क्योंकि इनका मोटिव था कि हमें सिर्फ, जैसे नॉर्मली फिल्म होती है 3 साढ़े 3 घंटे की होती है फिल्म, मैक्सिमम जी। 3 घंटे की होती है। तो इनका शूट तो यही था कि 3 साढ़े 3 घंटे में करेंगे, लेकिन इनका शूट क्या, जो शूटिंग टाइम था कैमरे के अंदर वो 7.5 घंटे का आ रहा था, 7.5 अच्छा। पौने 8 घंटे का, जो तो रिकॉर्डिंग बताइए, टाइम फिर था। कट डाउन कर करके कर हाँ, लिया। तो तो इसलिए अगर कि हम फिर बात उन्होंने करें। डिसाइड उन्होंने फिर जी। डिसाइड किया कि चलो पहले फर्स्ट पार्ट रिलीज करते हैं, कैसा रिस्पॉन्स आता है, फिर बाद में देखेंगे सेकंड पार्ट का। तो फिर उन्होंने फिर वो, जैसे भी उनकी बात हुई, मुझे मुझे तो कुछ पता नहीं, जैसे उनकी बातों से लगता था। अच्छा, आप तो सेट पे थे, अब हमें बताइए पार्ट 3 की क्या बात चल रही है। आएगा पार्ट 3? पार्ट पार्ट 3 का टर्बन के मुझे लिए वैसे आपको लॉक कर दिया ना, क्योंकि ये तो हमें पता लग गया है नहीं, आने वाली आदित्य मुझे धर की फिल्मों में आप ही टर्बन करेंगे। वो तो मेरा लक है, जहाँ वाहिगुरु करवाने वाले हैं, हम तो क्या कर सकते हैं। ये भी मुझे जी। बिलीव नहीं था कि मैं इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करूंगा, और मुझे सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे खुद भी नहीं ये अंदाजा था। मुझे था कि अमृतसर में शूट चल रहा है, चलो एक दफा पगड़ी बनवा के सिर्फ शूट वगैरह लेके बस बंद कर देंगे। हुँ, तो क्योंकि मुझे नहीं आपको पता था आप कि तो मुझे सारे ये टाइम होगा। सेट्स पर थे, फिनिशिंग भी तो करनी होगी, सीन्स के बीच में टच अप्स, पगड़ी के भी टच अप्स होते हाँ जी, होंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे लूज होती है या टाइट होती है वो करनी पड़ती है। जैसे अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि उनका हैबिट तो है नहीं पगड़ी पहनने के लिए। बिल्कुल। तो हाँ, आप तो बताइए, फिर सेट पर आपने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करी, आदित्य धर की डायरेक्शन की अगर हम बात करें, रणवीर सिंह की हम बात करें, क्या वो खुद के इनपुट्स भी दे रहे थे कि सीन में ऐसा होना चाहिए? या फिर सिर्फ़ आदित्य धर, लाइक ही इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर, कि वो आदित्य की ही सिर्फ बातें सुन के। सिर्फ सिर्फ आदित्यदारी दे रहे थे, क्योंकि डायरेक्शन वही बता रहे थे सब कुछ। इसीलिए तो इतनी शानदार फिल्म मूवी बनी है, कि जो भी चीज है, बिल्कुल। मुझे तो खुद बिलीव नहीं हो रहा कि ये सारी शूटिंग अमृतसर की है। वही। ऑल्सो अगर हम हाँ। बात करें, आपने सिख टर्बन तो बनाई, बहुत शानदार तरीके से करा, लेकिन आपने बलूचिस्तानी टर्बन वो आपने कहीं से सीखी थी या आपने ऑन द सेट ही इम्प्रूव किया, मोस्टली मेरा जो इम्प्रोवाइज़ किया? प्रोफेशन है, जो मेरा मोस्टली प्रोफेशन है सिर्फ सिख टर्बन के लिए, मतलब कि जैसे हिंदू बिल्कुल। वेडिंग आ गई, साफा वगैरह मैं मैरिज वगैरह पे बांधता हूँ। तो ये तो मुझे समिति मैम ने फोटो वगैरह भेजी थी कि बलविंदर देखो ऐसी पगड़ी तुम बांध सकते हो। मैंने कहा अच्छा। बांधने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई में कर सकता हूँ जरूर। को भी मेरे पास एक वीक का टाइम था, तब हमारा लेह लद्दाख शूट था। हुँ। तो मैंने कहा मैं बांध कर बता सकता हूँ आपको कैसी लगती है, अगर आपको पसंद आए तो आप जैसे बोल देना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला कि ऐसी पगड़ी बांधने के लिए हम पाकिस्तान तो, या बलोचिस्तान तो जाएंगे नहीं। बिल्कुल तो नहीं जाएँगे। डेफिनेटली, इसलिए कि जी। वो कहते हैं कि तो आप खुद बांध के देखो कैसी लगती है। फिर मैंने अपने सर पे पहले टाई की टर्बन बांध के देखी, पहले मैंने वीडियो देखी। वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि कैसे कैसे जे लड़ वगैरह पगड़ी के घुमाते हैं। तो फिर मैंने अपने सर पे टाई की, पहले एक दफा, दो दफा, तीन दफा, बल्कि मैंने 5-6 बार अपने सर पे टाई की है। तो उसके बाद मैंने अपने ब्रदर के सर पे करी टाई, कि मैं अरे देखूं वाह! कि मैं अपने सर पे तो बांधता हूँ, दूसरे के सर पे बांध पाता हूँ कि नहीं बांध पाता हूँ। बिल्कुल। तो फिर मैंने अपने ब्रदर के सर पे टाई की, फिर मैंने घर जाके वही पगड़ी अपनी वाइफ के सर पे टाई की। अरे वाह! क्या बात है, और फिर फाइनली रणवीर सिंह के। हाँ, टाई की। फिर एक मेरे पास एक स्टैचू भी है, सिर्फ इतना ही सर है उसका, उस पे भी टाई की। मतलब कि मैंने 4-5 बड़ी डिफरेंट डिफरेंट सिर लिए टाई करने के लिए, क्योंकि वहां पे डांसर थे, उनको भी पगड़ी हुँ। बांधनी थी बलूचिस्तानी। अच्छा, तो शेर ए बलूच जब वो अनाउंस कर रहे थे सारा रणवीर सिंह सारा बन रहे सब हैं, जो सारे शेर लोग थे। डांसर्स की टर्बन, और आपने मतलब बलूचिस्तानी टर्बन, रणवीर सिंह के जी, अलावा आपने इन सब की भी, ओह माय गॉड! हाँ जी, बहुत, हाँ जी। मतलब तो ये तो बहुत नई चीज़ है कि आपने भी कुछ नया सीखा, मतलब इतनी हाँ, बार आप बहुत तो परफेक्ट हो ये चुके हैं। ये मेरे लिए नई चीज थी, बलूचिस्तानी पगड़ी बांधनी। सो अब हम बात करते हैं कि आप अप्रोच कैसे हुए, मतलब आपको किसने फ़ोन करा कि आप इस फ़िल्म के लिए टर्बन डिज़ाइन करेंगे और इसे मोस्टली पहनाएँगे सब? मैं ना पहले 2-3-4 साल से पहले किसी शॉप पे काम करता था, मैं किसी किसी की दुकान पे, गोल्डन टेम्पल के पास है। तो जी। वहां पे एक मनप्रीत सर है जो प्रोडक्शन अमृतसर की संभालते हैं, मनप्रीत सिद्धू सिद्धू सर है। तो
वो वैसे ही शो पे ऐसे ही गोल्डन टेम्पल का शूट लेने के लिए, तो मैंने ऐसे ही बस बात करते करते हंसते हुए कह दिया कि अगर मेरे लायक कोई सेवा हुई पगड़ी बांधने के लिए तो मुझे बताना। तो फिर उन्होंने मुझे 1.5 महीने 2 महीने बाद मुझे कॉल किया कि बलविंदर ऐसे अमृतसर के गेट के पास शूटिंग कर रहे हैं हम, तो हमें टर्बन बनवानी है। एक आर्टिस्ट है, कैलरी मूवी थी वो, कैलरी वेब सीरीज है अनुपम खेर सर की, हम्म। तो उस पे पगड़ी बांधनी है। तो फिर वो शूट चला था शाम 6 बजे से लेके रात 3-4 बजे तक अच्छा। अमृतसर में। तो फिर मैं सारी रात वहां पे रहा था, तो उनको पगड़ी अच्छी लगी, मेरा काम करके काम किया और मुझे उनको अच्छा लगा। तो उन्होंने फिर मुझे जब फिर ये धुरंधर मूवी का प्रोजेक्ट आ रहा था, उन्होंने मुझे कॉल की कि ऐसे प्रोजेक्ट आ रहा है बलविंदर कि तुम ट्रायल दे पाओगे, तुम पगड़ी बांध पाओगे। मैंने कहा सर, अगर मैंने पहले पगड़ी आपको बांध के दिखाई, अगर आपको वो पसंद आएगी तो ये क्यों नहीं पसंद आएगी। तो फिर भी मेरे हम्म। अंदर कोई नर्वस था अपने आप में। रणवीर सिंह के साथ कोई कॉन्वर्सेशन अगर आपको याद हो, उनके साथ कोई पगड़ी बांधते हुए, क्योंकि इतना टाइम होता है, कोई बातचीत, अगर आपने उनसे कोई सवाल या उन्होंने आपसे कोई सवाल किया हो? हाँ, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि इंदर भाई पगड़ी बांधने में कितना टाइम लगता है। मैंने कि कहा हो, सर ये मैं तो आपके मेरा सर भी पे सवाल है, बांधूंगा। कितना टाइम लगता है? टाइम लगता है कम से कम, अगर आपको थोड़ा ज्यादा जल्दी है तो 5-7 मिनट में पगड़ी बन जाती है। अगर थोड़ा डीपली में जाएं, थोड़ा आराम से बांधे, प्यार से बांधे, तो फिर तो 15 मिनट लेके चलो आप एक पगड़ी को लगती है। तो जो शेर है बलूच, जब वो बने थे, बलूचिस्तानी टर्बन बनने में कितना समय लगा था रणवीर सिंह को वो बांधने टोटल में? वो टोटल 15 मिनट की 15 मीटर की 15 मीटर की पगड़ी थी, 15-16 मीटर की पगड़ी लेंथ जो थी पगड़ी की, बलोचिस्तानी जी। पगड़ी जो है। तो वो बांधने में इतना टाइम लगा था, 16-15 मिनट लगे थे, बस ज्यादा नहीं लगे थे, और क्योंकि जो हैबिट हो पिंक गई ना वो टर्बन पगड़ी। वाला लुक था, वो पिंक टर्बन वाला लुक, उसमें कितना समय लगा था उनको तैयार करने में? उसमें उसमें 12-13 मिनट लगे थे, जो सरदारों वाली पगड़ी है बांधी मैंने, क्योंकि ये तो हमारा रोज का काम है। हम्म। तो जी। मेकअप पहले होता है और फिर टर्बन पहनाई जाती है? हाँ हाँ, ये का पहले होता है, क्योंकि अगर बाद में करेंगे तो पगड़ी की जो साइड होती है ना, ये खराब हो जाती है। लाइट वैसे जी। भी पगड़ी का कलर लाइट है, तो कभी कभार तो मेकअप लग ही जाता था जहाँ पे टचअप वगैरह करते थोड़ा बहुत। आपका फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन सा है जिसके साथ आप काम करना चाहोगे और जिनको आप सिख लुक देना चाहोगे? फुल ऑन टर्बन पंजाबी मुंडा। अ, अक्षय कुमार के साथ। ओए, उन पे जो लुक है ना, मतलब वो बहुत कमाल की अच्छी लगती है। लगती है। जी। केसरी की तो मैं बात करें। एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा शूटिंग के दौरान ले लद्दाख में, कि हाँ मैं रणवीर सर के पगड़ी बांध के आ रहा था, तो हम सेट पे जा रहे थे सभी उनके साथ ही बैठकर कार में। तो जब भी हम नाश्ता वगैरह करके पगड़ी वगैरह बांध के जाते हैं सेट पे, तो मुझे वॉमिटिंग आ जाती है वहां पे। ओ तो अच्छा, वह वहाँ टेम्परेचर की वजह हाँ से। हाँ, वहां पे मैं बीमार पड़ जाता हूँ, फिर मैं एक दिन हॉस्पिटल में रहता हूँ एडमिट। ओ तो गॉड। उसके बाद की नेक्स्ट डे जब मैं सेट पे फिर जाता हूँ, तो रणवीर सर मेरा स्पेशली हाल पूछते हैं कि इंदर भाई ठीक है, मौसम खराब है, अपना ख्याल रखो, और मेरे साथ हैंडशेक किया, मुझे हग की। मुझे वो मोमेंट बहुत बहुत अच्छी लगी। मतलब देखो कि ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा शूट कर रहे थे, इतना एक्स्ट्रा आवर्स भी, और इतना जो उनका मासी कैरेक्टर था उसके लिए इतना उन्होंने प्रिपेयर किया, एंड इसी बीच मतलब आपसे वो पूछ भी रहे हैं, आपका ध्यान भी रख रहे हैं। सो हम्म। हैट्स ऑफ टू द एफर्ट एंड आप मेरे सभी लिए के बहुत एफर्ट्स मेरे के लिए लिए। बहुत बहुत मेरे लिए बहुत बहुत प्राउड की बात है कि एक फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर ने मेरा हाल पूछा है। लीड लीड धुरंधर, असली धुरंधर ने। और जी। एक थैंक यू सो मच बलविंदर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऐसे ही शानदार काम करते रहिए, हमारे एक्टर्स का लुक एलिवेट करते रहिए।